रंगीन शेर और जंगल का राजा शेर। एक बार की बात है, जंगल का राजा एक सफेद शेर था। उस जंगल के सारे जानवर शेर की बहुत इज्जत करते थे। उसी जंगल में वीरू नाम का एक और शेर था, जो बड़ा ही डरपोक था। वीरू दिखने में तो शेर लगता था, पर हरकतें चूहे जैसी थी। कोई भी जानवर उसे देखकर डरता नहीं था। एक दिन वीरू जंगल में घूम रहा था कि रास्ते में बाघ और लोमड़ी की नजर वीरू पर पड़ती है। बाघ वीरू को रोकते हुए कहता है, अरे ओ वीरू जी, कहाँ जा रहे हो? बाघ जी, मैं अरे चुप कर। अरे तू एक शेर है तो बाघ की तरह मैं क्या कर रहा है? बाघ और लोमड़ी ये कहकर हंसने लगते। वीरू उदास होकर वहां से निकल जाता है और अपने मन में सोचता है, इन लोगों की ये मजाक कि मेरा मजाक उड़ाए। देखना एक ना एक दिन मैं इस जंगल का राजा बनूंगा और इन सबको मेरा गुलाम बनाऊंगा। ये सोचते हुए वो अपनी ही धुन में जा रहा था कि रास्ते में कुछ लकड़बग्घों की नजर वीरू पर पड़ती है। अरे वो देखो, शेर अकेला आ रहा है, चलो चलकर उसका शिकार करते। और ऐसा कहकर सारे लकड़बग्घे वीरू की तरफ बढ़ते। लकड़बग्घों को अपनी ओर आता देख वीरू डर जाता है। अरे मुझे छोड़ दो और कोई दूसरा शिकार ढूंढ लो। आई अम्मा, मैंने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं, बहुत भूख लग रही है, भाग भी नहीं पा रहा हूँ, कम वक्त तो मुझे छोड़ दो। और वहां से भागने लगता है। लकड़बग्घे वीरू के पीछे पड़ जाते। वीरू भागते भागते हड़बड़ाहट में एक गड्ढे में गिर जाता है। लकड़बग्घे वीरू को ना पाकर वहां से चले जाते। वो जैसे तैसे गड्ढे से बाहर आता है। वहीं दूसरी ओर जिस गड्ढे में वीरू गिरा था, उस गड्ढे में रंगीन पानी था, जिसकी वजह से वीरू एक रंगीन शेर में बदल जाता है। पर इस बात का पता वीरू को भी नहीं था। अरे बाप रे, जान बची तो लाखों पाए। आज तो मेरी किस्मत ही अच्छी थी जो बच गया, नहीं तो इन लकड़बग्घों का भोजन बन जाता। ये सोचते हुए वो आगे बढ़ रहा था कि रास्ते में एक हिरन उसके सामने आती और वो वीरू को देखकर डर के मारे चिल्लाते हुए भागने लगती। अरे भागो भागो, जंगल में नया शेर आया है। वीरू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हिरन क्या कह रही है। वो आगे बढ़ता है। ये देख वीरू मन ही मन खुश हो रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था। जब ये बात जंगल के राजा शेर को पता चलती है तो वो वीरू को देखने उसके पास आता है। वीरू को देखकर वो अपने मन में सोचता है, लगता है ये कोई मायावी शेर है। अगर मैं इससे पंगा लूंगा तो ये तो मेरी बेइज्जती कर देगा और मेरे ही जानवर मुझ पर हंसेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब शेर ये सब सोच रहा था, वहीं वीरू शेर को देखकर डर जाता है और अपने मन में सोचता है, अरे बाप रे महाराज, लगता है आज तो मैं गया। पहले वो लकड़बग्घे और अब ये महाराज। आज मेरी किस्मत बहुत ही खराब है। वीरू ये सोच ही रहा था कि शेर एकदम से वीरू को प्रणाम करता है और आगे आकर अपना सर झुका लेता है। हे मायावी शेर, प्रणाम। आपका मेरे जंगल में स्वागत है। लगता है आपको वन देवता ने यहाँ भेजा हमारी रक्षा के लिए। क्या मैं सच कह रहा हूँ? शेर के मुंह से ये सुनकर वीरू एकदम से चौंक जाता है और अपने मन में सोचता है, यही मौका है, जंगल का राजा बनकर आराम करूंगा और इन सबको अपना गुलाम बना लूंगा। यूं सोचकर वीरू शेर से कहता है, सही कहा तुमने, मैं एक मायावी शेर हूँ। आज से मैं इस जंगल का राजा हूँ। तुम सबको मेरी सेवा करनी होगी। अगर कुछ गलत हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। अरे नहीं महाराज, आज से आप ही हमारे जंगल के राजा हो और मेरे जानवर आपकी सेवा करेंगे। आपको कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे। शेर वीरू को जंगल का राजा घोषित कर देता है। शेर और बाकी सारे जानवर वीरू की सेवा में लग जाते। वीरू के तो मजे चल रहे थे। वीरू बाघ और लोमड़ी को बुलाकर उनसे कहता है, देखो मुझे लगता है कि तुम लोग एक नंबर के आलसी हो गए। जाओ जाकर मेरे लिए अच्छा सा शिकार ढूंढ कर लाओ। पर हम बस कुछ देर पहले ही तो शिकार लेकर आए थे। मुझे वो पसंद नहीं आया, मुझे दूसरा शिकार चाहिए। बाघ और लोमड़ी वहां से चले जाते। अरे बाघ, मुझे लगता है कि ये शेर हमसे कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है। हाँ, ये तुम क्या कह रही हो? और नहीं तो क्या, इसकी हरकतें तो देखो। मैं इसकी सेवा करके थक गई हूँ। हाँ, पर हम और कर भी क्या सकते हैं? ये एक मायावी शेर है, अगर पंगा लिया ना तो जान से जाएंगे। बाघ और लोमड़ी वीरू के लिए शिकार ढूंढ कर लाते। वीरू की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो ये भी भूल गया था कि उसके शरीर पर रंग लगा हुआ है और वो जंगल में घूम रहा है कि उसकी नजर शेर पर पड़ती है। वो एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। शेर को देख वीरू जोर से दहाड़ मारता है।
वीरू की दहाड़ सुनकर शेर नींद से जाग जाता है। महाराज प्रणाम, कहिए कैसे आना हुआ? तुम्हारी ये मजाल कि तुम इस वक्त आराम कर रहे हो, जाओ जाकर मेरे लिए शिकार ढूंढ कर लाओ। पर महाराज ये काम तो बाघ और लोमड़ी का है। तुम्हारी ये मजाल कि तुम मुझसे बहस करो। शेर और वीरू को देखकर जानवर एक एक करके वहां इकट्ठे होते हैं। शेर वीरू के गुस्से को देखकर डर जाता है। महाराज मैं अभी। इससे पहले कि शेर की बात पूरी हो, अचानक से बिजलियां खड़कने लगती हैं और जोरों की बारिश हो जाती है। बारिश की वजह से वीरू का सारा रंग निकल जाता है। ये देख शेर और बाकी जानवर चौंक जाते हैं। अरे ओ वीरू, तेरी ये मजाल कि तूने मुझे धोखा दिया। अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। ये कहकर शेर दहाड़ मारते हुए वीरू की ओर बढ़ता है। और ये देख वीरू, अरे बाप रे वीरू, तू तो गया काम से, भाग ले बेटा, नहीं तो आज तू पक्का महाराज का भोजन बन जाएगा। ये कहकर वीरू वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि झूठ कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई के सामने एक ना एक दिन हार ही जाता है। जादुई लंबी टांगों वाला सफेद शेर और जादुई नदी। एक समय की बात है, एक जंगल में कियोन नाम का एक छोटा सा सफेद शेर अपनी माँ के साथ रहता था। कियोन अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और हमेशा अपनी माँ की सारी बात मानता था। जंगल के बाकी जानवर भी कियोन से बहुत प्यार करते थे। माँ, मेरे पापा कहाँ है? सबके पापा होते हैं, मेरे पापा क्यों नहीं है? ये सुनकर माँ बहुत दुखी होती थी और कहती, बेटा तुम्हारे पापा जंगल में बड़ा शिकार ढूंढने गए हैं, जल्दी आ जाएंगे। कियोन के पापा इस दुनिया में नहीं थे। उन्हें शेर खान ने बहुत पहले ही मार दिया था। शेर खान सारे शेरों में सबसे बुरा शेर था, जो जंगल से दूर अपनी गुफा में रहता था। पूरे जंगल में अपना खौफ बनाने के लिए शेर खान ने कियोन के पैदा होने से पहले ही कियोन के पापा को मार दिया था। शेर खान से बच के जैसे तैसे कियोन और उसकी माँ शेर खान के इलाके से दूर रहते थे। एक दिन शेर खान को पता चल जाता है कि कियोन और उसकी माँ अभी भी जिंदा है। अच्छा, तो वो दोनों अब भी जिंदा हैं। मैं उन दोनों को मार दूंगा। एक दिन जब कियोन अपनी गुफा से दूर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी शेर खान गुफा के अंदर आता है। शेर खान को देखकर माँ शेरनी बहुत डर जाती है। आखिरकार मिल ही गई, कब तक बचेगी मुझसे? नहीं नहीं, मेरे बच्चे को कुछ मत करना। शेर खान माँ शेरनी को घायल कर देता है। माँ शेरनी जैसे तैसे उठती है और गुफा से पत्थर गिराकर गुफा को बंद कर देती है। शेर खान गुफा के अंदर ही फंस जाता है। माँ शेरनी जैसे तैसे भागते हुए अपने बेटे कियोन के पास जाती है। माँ को जख्मी देखकर कियोन बहुत डर जाता है। माँ माँ माँ, क्या हुआ तुमको? तुम्हारे साथ किसने ये सब किया? माँ बेटा कियोन, भागो, बहुत दूर चले जाओ, भागो बेटा भागो, शेर खान कभी भी आ सकता है, भाग जाओ। और ना चाहते हुए भी कियोन वहां से भागने लगता है और बहुत दूर चला जाता है। तभी वहां शेर खान आता है। कहाँ है तेरा बच्चा? मैं नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। और फिर शेर खान शेरनी को एक काली गुफा में बंद कर देता है। यहाँ कियोन भागते भागते एक नदी के पास पहुंचता है। नदी के पास पहुंचकर कियोन बहुत रोता है। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। कियोन को रोता हुआ देखकर नदी के अंदर से कियोन के पापा की आत्मा बाहर आती है। क्या हुआ बच्चा, तुम क्यों रो रहे हो? मेरी माँ को शेर खान ने पकड़ लिया, वो मुझे भी मार देगा। मुझे घर जाना है अपनी माँ के पास। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैसे? कियोन के पिता कियोन को नदी से जादुई पानी देते हुए कहते हैं, ये जादुई पानी है, अगर तुम इसे पी लो तो तुम अमर हो जाओगे, फिर तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। नहीं, मुझे अमर नहीं होना, मुझे बस अपनी माँ के पास जाना है। कियोन के पापा की आत्मा कियोन की ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और कियोन को शेर खान से लड़ने के लिए जादुई शक्तियां देते हैं, जिससे कियोन की दोनों टांगे बहुत लंबी हो जाती हैं
और कियोन पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो जाता है। इसके बाद कियोन वापस अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को गुफा से निकालता है। फिर शेर खान और कियोन लड़ने लगते हैं। कियोन अपनी जादुई शक्तियों से शेर खान को हरा देता है। कियोन फिर से जंगल में अपनी माँ और बाकी जानवरों के साथ प्यार से रहने लगता है और अपनी जादुई शक्तियों से सबकी मदद करता है। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हमें हमेशा अपनी माँ से प्यार करना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। जादुई आम का पेड़ और लंबे पैरों वाला सफेद बाघ। एक घना जंगल था। जंगल का राजा शेर बहुत बूढ़ा हो चुका था। वो बाकी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहता था। शेर का एक वफादार मंत्री था, चीता। चीता और उसकी पत्नी रोमा शेर की अच्छी सेवा करते थे। उसी जंगल में एक सफेद बाघ रहता था जो चीता और रोमा से बहुत जलता था, क्योंकि शेर चीता को जंगल का राजा बनाना चाहता था, जो सफेद बाघ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो खुद उस जंगल का राजा बनना चाहता था। एक दिन सफेद बाघ अपने दोस्त से मिलने पास के जंगल जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात मानव बाघ से होती है। मानव बाघ और सफेद बाघ अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन सफेद बाघ मानव बाघ से कहता है, अरे दोस्त, मैं अपने जंगल का राजा बनना चाहता हूँ, पर वो बूढ़ा शेर चीता को राजा बनाना चाहता है। मैं तुम्हें कुछ जादुई शक्तियाँ देता हूँ, जिसे पाकर तुम उस जंगल के राजा बन सकते हो और उन सब पर हुक्म चला सकते हो। क्या सच में? तो फिर मुझे जल्दी से वो शक्तियाँ दो, मैं अभी जाकर राजा बन जाऊंगा। मानव बाघ सफेद बाघ को कुछ जादुई शक्तियाँ देता है। पाकर सफेद बाघ के पैर लंबे हो जाते हैं और वो मानव बाघ का धन्यवाद कर अपने जंगल की ओर निकल जाता है। लंबे पैर वाले बाघ को देखकर सारे जानवर डर जाते हैं। बाघ चीते के पास जाकर अपनी जादुई शक्तियों से चीते को अपना गुलाम बना लेता है और कहता है, देखो चीते, तुम उस शेर को मार डालो, आज से मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम मेरे गुलाम। जैसी आज्ञा महाराज। ये सुनकर सफेद बाघ जोर जोर से हंसने लगता है। चीता बूढ़े शेर को मार डालता है। अब जाओ, जाकर रोमा को ढूंढकर उसका शिकार करो। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे चीते का मांस खाना है। ठीक है महाराज, अभी लाया। ये सब दूर खड़ी रोमा और लोमड़ी देख लेती है। रोमा फूट फूट कर रोती है और कहती है, ये चीते को क्या हो गया है? अपने महाराज को मार दिया, वो मेरे पीछे पड़ा है। मैं क्या करूं? कैसे इस जंगल को और अपने पति को बचाऊं? ये रोमा रो ही रही होती है कि तभी चीता उसकी ओर आ जाता है। ये देखकर लोमड़ी कहती है, अरे रोमा, तुम यहाँ से चली जाओ, ये जगह सुरक्षित नहीं है, हम कहीं और जाकर इसके बारे में सोचते हैं। ये लोमड़ी जबरदस्ती रोमा को वहाँ से ले जाती है। इधर चीता रोमा को ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है। जो कोई भी चीते के रास्ते में नजर आता, चीता उसे मार डालता। जंगल में दहशत का माहौल छा गया था। दूसरी ओर सफेद बाघ रोमा के ना मिलने से आग बबूला हो रहा था। देखो चीते, अगर तुम कल सुबह तक रोमा को लेके नहीं आए तो मैं ही तुम्हारा शिकार कर दूंगा, समझे? सफेद बाघ की ये बातें पेड़ पर बैठा बंदर सुन लेता है और वो भागता हुआ जाकर रोमा और लोमड़ी को बताता है। ये सुनकर रोमा कहती है, नहीं, अब मैं और यहाँ बैठी नहीं रह सकती, अपनी जान देकर भी मैं अपने पति की जान बचाऊंगी। लोमड़ी और बंदर रोमा को रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे कि तभी वहाँ उल्लू आता है। उल्लू बहुत ही ज्ञानी था। वो रोमा से कहता है, मैं जानता हूँ रोमा कि तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है, पर यह मामला तुम्हारी मौत से खत्म नहीं होगा। वो शैतानी सफेद बाघ अब हम सबको अपना गुलाम बनाकर मार डालेगा। तो मैं क्या करूं? यूं ही हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहूं? नहीं,
पर इसका एक हल है। क्या है? जल्दी बताओ। मैं अपनी जान देकर भी इस जंगल और मेरे पति को बचा लूंगी। जंगल की पूर्वी दिशा में एक बड़ी सी पहाड़ी है। तुम्हें उसके पीछे जाना है। वहाँ जाने के बाद कुछ मील चलना होगा। फिर तुम्हें एक जादुई आम का पेड़ दिखाई देगा जो तुम्हारी मदद करेगा। पर मैं उस पेड़ को पहचानूंगी कैसे? उस पेड़ पर सिर्फ एक ही आम होगा जो सुनहरे रंग का होगा। ठीक है, तो फिर मैं जल्दी निकलती हूँ। संभाल कर जाना और अपना ख्याल रखना। रोमा वहाँ से निकलती है। कि तभी रास्ते में चीता उसे देख लेता है। चीता रोमा का पीछा करता है। रोमा जैसे तैसे पहाड़ी के पार चली जाती है। चीता भी उसके पीछे पीछे आता है। यहाँ इतने सारे आम के पेड़ हैं, मैं कैसे उस जादुई पेड़ को ढूंढूं? जैसे ही चीता रोमा पर हमला करने वाला था कि रोमा एक पत्थर से टकरा कर गिर जाती है और वो उसी जादुई पेड़ के नीचे गिरती है जिस पेड़ पर सिर्फ एक ही सुनहरा आम लगा हुआ था। ये देखकर रोमा खुश हो जाती है। वो जादुई पेड़ चीता को रोमा पर हमला करने से रोक लेता है और चीता को एक मूर्ति में बदल देता है। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? और ये कौन है? ये क्यों तुम्हें मारना चाहता है? रोमा जादुई पेड़ को सारी बात बताती है। तुम चिंता ना करो, तुम ये जादुई आम अपने पति को खिलाओ, वो ठीक हो जाएगा और मैं तुम दोनों को कुछ जादुई शक्तियाँ देता हूँ जिससे तुम उस लंबे पैर वाले सफेद बाघ को मार सकते हो। जादुई पेड़ चीता को पहले जैसा कर देता है। रोमा वे जादुई आम चीते को खिलाती है। चीता एकदम ठीक हो जाता है। चीता और रोमा जादुई शक्तियाँ लेकर लंबे पैर वाले बाघ के पास जाते हैं। बाघ रोमा को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह मेरे गुलाम, ले आए इस रोमा को, हम मैं से आराम से खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। यो बाघ जैसे ही रोमा पर हमला करने वाला था कि चीता और रोमा अपनी जादुई शक्तियों से लंबे पैर वाले सफेद बाघ पर हमला करते हैं और मर जाता है। ये देखकर जंगल के सारे जानवर खुश हो जाते हैं। यूं चीता उस जंगल का राजा बनकर एक अच्छा राजा होने का कर्तव्य निभाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छा सोचने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।